साथियों में इस वीडियो में प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी से संबंधित पिछले वर्षों में आए हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड वो सारे क्वेश्चन मैं अभी इसमें ले रहा हूं। देखिए, जब भी क्वेश्चन पूछे गए तो प्रायिकता से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनमें हल्का सा चेंज किया है, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वही रखा है। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको हर क्वेश्चन के अंदर जो फॉर्मूले काम आ रहे वो फॉर्मूले बताऊंगा, फिर वो क्वेश्चन करूंगा और कितने कम टाइम में फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई किया जाता है जो देखना आप। यहाँ जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति निशाने लगाता है और कुल 5 बार उसने निशाना लगाए। वो कह रहा है कि इसमें सही निशाना लगाने की प्रायिकता 4/5 है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में 5 में से कम 3 बार, कम से कम नहीं 5 में से 3 बार, क्योंकि गलत हो जाएगा वर्ड चेंज होते ही, तो इसलिए ये कह रहा है कि 5 में से 3 बार सही निशाना लगाने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ P दे रखा है 4/5, तो हम इससे सीधा आ जाते हैं Q पर। तो 1 - 4/5, तो ये क्या बन जाएगा, कितना 1/5, ये Q का मान आ जाएगा। अब ये आपको पता चल रहा है क्वेश्चन किसका है, किस फॉर्मूले से जुड़ा हुआ है, बताइए। अगर आपकी प्रिपरेशन है अच्छी तो कमेंट करना जरूर। ये द्विपद यानी बाइनोमियल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है जो प्रायिकता के अंदर आता है, बता रहा हूं आपको। तो अब यहाँ पर इसको कैसे अप्लाई करते हैं, देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या है इसके अंदर, जो आप देख लें। बाइनोमियल द्विपद प्रमेय कहते हैं इसको। वो है प्रायिकता x = r = NCR, और ये आपके इसमें जैसे यहाँ बनना ना, ध्यान रखना Q पहले आता है इसके अंदर और ऊपर पावर n-r, ठीक है, और ये PR लिखते हैं। अगर P पहले लिखते हो तो ये सीधा R इस पे जाता है। अब यहाँ देखिए हमारे पास कुछ भी मतलब बाकी नहीं है, n की वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है, और CR का मान ये कह रहा है कि 3 बार लगाना निशाना, तो ये हो गया। और Q आपके पास में कितना है 1/5, और n-r यानी कि 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और P यानी कि आपके बच रहा है 4/5 होल पावर R यानी कि कितना 3। तो ये आप सेट कर लें इसको 5 इंटू, ठीक है ना, क्या हो रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3/3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए यहाँ एक चक्कर पड़ सकता है, यहाँ 1/5 पर पावर कितनी 3 है, देखो 3 और 2 5, ठीक है, और ऊपर कितना आ रहा है 4/3, तो ये मैं इसको 4 इंटू 4 इंटू 4 कर दूं। अब यहाँ देखना इसमें जो कट रहा वो तो काट दो, तो ये इससे कट रहा है कितना 2 बार, तो ये आपके कितना है देखो 5 और 4, क्योंकि आंसर जो दे रखा है ना उसके बेस पे चलना पड़ेगा। तो ये 5 इंटू 2 तो हो गया आपके 10 जो आंसर में दे रखा है, ठीक है, और 4 पर पावर कितना हो जाएगा 3, और नीचे 5 पर पावर 5। ये आपके ऑप्शन में दे रखा आंसर देख लीजिए। कोई भारी काम नहीं था इसके अंदर, बस थ्योरम याद आनी चाहिए और इसमें जो अप्लाई करने हैं वो चीजें याद रखनी है। ये बस ये थ्योरम इसमें बाइनोमियल थ्योरम कहलाती है जो इसमें यूज हुई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, देख लीजिए। और ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग दे रखा है। ये कह रहा है कि एक थैला ए है, दूसरा थैला बी है, दोनों में व्हाइट और ब्लैक प्रकार की बॉल्स हैं। ये कह रहा है कि एक थैले का चयन करके उसके अंदर से ब्लैक बॉल निकालनी है, ठीक है। ये कह रहा है कि वो बॉल निकाली तो जो है ब्लैक तो है, लेकिन वो किस थैले में से यानी कि बी थैले में से है होने की प्रायिकता पूछ रहा है। अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है ये आपके पूछा है बेस थ्योरम से। अब बेस थ्योरम के क्वेश्चन सही करने के लिए इतना प्यारा स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ पहले से ही। उस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्मूला जो रख रहा हूँ
उसमें से आप क्वेश्चन में से डाटा लीजिए और डालिए और ये आंसर। देखिए बेस थ्योरम के लिए सीधा सीधा या तो इवेंट 2 होगी या 3 इवेंट होगी, तो यहाँ पर 2 इवेंट ही है। ठीक है, तो पहली इवेंट की बात करूं मैं, जैसे ए है, तो क्योंकि यहाँ 2 इवेंट है तो हमें करना क्या है, हमारा सिस्टम ये होगा, सबसे पहले तो हम E1 और E2 इवेंट को डिफाइन करेंगे। तो E1 तो हमारा हो गया फर्स्ट बेग और E2 हो गया सेकंड बेग। अब E1 के लिए वापस अपन क्या करेंगे, इसमें PE1 निकालेंगे, PE2 निकालेंगे और एक इवेंट नया नाम, चलो फिर ये ई दे देता हूं इसको, एक इवेंट हमें डिफाइन करनी पड़ेगी और उसके बाद में हमें 2 काम और करने पड़ेंगे, P और P। ठीक है, ये क्या है, यानी आपने बेग का चयन तो कर लिया, जैसे आपने पहला बेग का चयन किया और उसके अंदर सब प्रतिबंध प्रायिकता, यानी कि पहला बेग चयन करने के बाद में उसमें से ब्लैक बॉल होने की प्रायिकता। ठीक है, फिर ऐसे ही दूसरा बॉल बेग का चयन करो और उसमें से ही भी ब्लैक बॉल होने की प्रायिकता निकालनी है। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब आपको इसमें से जो क्वेश्चन इसमें से जो बनता है, सारे बेस थ्योरम के क्वेश्चन में यहाँ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन E, और या पूछेगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अपॉन E। मतलब जो बॉल आपने फाइंड किए, E मतलब यहाँ पे हो जाएगा ब्लैक बॉल। ठीक है ना, ये इसमें यही पूछा है इसने, तो ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल तो है लेकिन वो पहले बेग में से है या फिर दूसरे बेग में से, दोनों में से कोई भी वो एक क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर इसने पूछा है कि बी से होने की, बी यानी कि दूसरे बेग में से होने की प्रायिकता पूछी है, तो अपन ये वाला लगाएंगे। अब यूनिक फॉर्मूला बहुत भारी है, कोई भारी फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले तो 2 बेग होने की वजह से पहले बेग की प्रायिकता 1/2, दूसरे की भी 1/2। अगर 3 होते तो 1/3 1/3 1/3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखना ब्लैक बॉल के लिए अपन ने इवेंट ई को डिफाइन कर लिया, ये हमेशा हर क्वेश्चन अपने को डिफाइन करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे E1 मतलब पहला खेला लिया ये वाला, और इसमें से ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी 3 है इसमें, ये 3 ब्लैक बॉल, और बटे में कुल कितनी 3 और 2 5, और ऐसे दूसरे में से दूसरे में ब्लैक बॉल कितनी 5 है, तो ये 5 बटा और 5 और 4 9, ये हमने सब निकाल लिया। अब अपन यूज करते हैं बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, ये क्योंकि ये वाला पूछा है तो सीधा सीधा ये E2 अपॉन E लिखेंगे। अब इसमें करना क्या जो देख लेना, क्योंकि 2 इवेंट है तो सीधा सीधा आप इसमें नीचे तो लिख दें आप PE, ये जो दे रखा ना ये वाला, सबसे पहले तो आप PE1 और PE अपॉन E1 लिखें, सेम यही काम PE2 और PE अपॉन E2 कर ले। देख लीजिए, याद करने में दिक्कत नहीं, ये इससे कट जाए जैसे वैसे लिखना है। ये ऊपर है तो वापस नीचे आ जाएगा E1 E2 E2। अब ऊपर क्या आएगा, जो फाइंड करना है, तो इन दोनों में से या तो ये या ये, तो ये E2 वाला है तो ये वाला ऊपर आ जाएगा आपके PE2 और PE अपॉन E2। ठीक है, बस हमारा काम हो गया। PE2 कितना 1/2 और PE अपॉन E2 कितना, तो E अपॉन E2 ये रहा 5/9। ठीक है, अब नीचे क्या है फर्स्ट वाला, तो एक बार देख लीजिए, ये 1/2 तो सब में आ रहा है क्योंकि PE1 PE2 जो है ये सब जगह आ ही जाएगा। अब आपको इनके साथ में PE1 थी तो PE1 के लिए क्या थी, ये 3/5, और इसके लिए जो ऊपर लिखी वो आ जाएगी। इसको सोल्व कर लीजिए, मतलब आप देख लीजिए कि ये जो फाइंड करना है इनमें से ये दोनों चीज तो आपके, एक तो यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई और एक यहाँ आ गई, फिर इन दोनों जगह आपके ये बैठेगी डिजिट्स। बस इसको सोल्व करो आप, 1/2 तो पूरा हो सबका, तो ये बचा 5/9, और नीचे एलसीएम लोगे तो 9 5
45 और ये 9 3 27 प्लस 25, तो ये हो जाएगा कितना 5/9 और ये 7 5 12 2 2 4 ने 1 5 और बटा 45, तो ये 5/9 और ये 45/52, तो ये 9 5 45, तो आंसर हो जाएगा 25/52। ये आपके देख लीजिए ओ, लेकिन इसमें तो आंसर तो आ नहीं रहे, ये डिजिट इसमें कहीं नहीं है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ये इस डिजिट को आप 3 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा आपके 75/156 जो इसमें ऑप्शन दे रखा। देखो आपको यूनिक के पूरा करने बैठो ना, आंसर तो उस दे ही रखे, सब रॉन्ग हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा प्रोसेस बिल्कुल सही था। बस ये स्ट्रक्चर आप दिमाग में फिट कर ले बेंच थ्योरम के लिए। नेक्स्ट जो प्रायिकता का क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। मैंने कहा कि आप फॉर्मूलों पर फोकस कीजिए। अब इसमें देखिए कितने सारी चीजें एक साथ अप्लाई की जा रही है, देखना आप। यहाँ इसने सबसे पहले दे रखा है 1 2 और 3 चीजें, और स्मॉल पी पूछ रहा है। ये कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी हाफ दे रखा है, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बी हाफ दे रखा है, 2 पी ए पी बी इक्वल टू पी आ रहा है। तो यहां हम स्टार्ट इन सब में से किससे करें? आप क्या करते हैं, क्योंकि वहां समय कम होता है, जगह भी वहां सोल्व करने के लिए कम होती है, हम मैथ्स वालों के लिए दिक्कत, तो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट इससे, सेकंड वर्ड से। ठीक है, तो देखिए ये दे रखा था आपके पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इक्वल टू हाफ। मैं इसे आगे बढ़ाता हूं, ये बन जाएगा पी ए यूनियन बी होल डैश हाफ। याद कीजिए मैंने यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, याद आ रहा है आपको? मैंने यहां डी मॉर्गन थ्योरम यूज की, जिसके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज इक्वल टू ए यूनियन बी का होल डैश बन जाता है, और अगर ये यूनियन होता तो ये इंटरसेक्शन बन जाता। ये दोनों ही पार्ट है, सेट थ्योरी में भी काम आता है ये, उसमें खाली पी की जगह एन होता है, एन ए यूनियन बी वाला पार्ट, और ये प्रायिकता के अंदर। अब मैं इसमें दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये होल डैश पी खत्म। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूं, तो ये पी ए यूनियन बी, इसको मैंने माइनस था उधर शिफ्ट कर दिया और हाफ इधर ले आया, तो ये हाफ बच गया, इधर ले आया हाफ बच गया। अब पी ए यूनियन बी, अब यहां से ये और ये 2 चीज बाकी है, तो पी ए यूनियन बी का मतलब होता है पी ए प्लस पी बी, ठीक है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हाफ आ गया। ये एक और लगा दिया मैंने फॉर्मूला, लगभग जो बेसिक फॉर्मूले सभी अप्लाई हो गए। अब यहाँ देखिए आप पी ए यहां से पुट कर दीजिए, तो ये बन रहा आपके स्मॉल पी बाई 2 प्लस पी बी आपके स्मॉल पी बन रहा, और पी ए इंटरसेक्शन बी बन रहा आपके हाफ, तो ये 1/2। तो देख लीजिए ये तो बन रहा आपके 3p/2 और उधर बन जाएगा ये दोनों मिलके 1। ठीक है, तो ये आपके p क्या आ जाएगा 2/3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कैसे फॉर्मूलों का गठजोड़ करते हम, और हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्टार्ट कहां से करें। हमें ये पता होना चाहिए कि स्टार्ट करते हुए हम कहां से कहां तक बढ़े और किस चीज को पहले यूज करें। समय बचाने के लिए ये कब हो पाएगा, जो हमारा एक्सपीरियंस होगा, है ना। जब आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे तो आप ये सब आराम से कर पाएंगे। कितना प्यारा क्वेश्चन दिया इसने, देखिए ये कह रहा है कि एक पासा है और उसके पृष्ठ के की प्रायिकता, के की एक कोई पृष्ठ, उसका नाम इसने के दे दिया है, उसकी प्रायिकता के समानुपाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये के, ये तो पृष्ठ है ध्यान रखना, और ये के है जिसकी वैल्यू कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें अगर उसके समानुपाती है तो प्रायिकता अचरांक यानी कि प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट क्या होगा। अब ये क्वेश्चन किस पार्ट का, याद कीजिए, कुछ याद आ रहा आपको? ये 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है ना 12वीं की, उसमें जो प्रायिकता वाला चैप्टर है, और उसमें
प्रायिकता बंटन वाला पार्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं, उससे एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहां देखिए जैसे इसमें x अगर लें तो x तो एक तरह से हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, और अभी बात करें इसमें प्रायिकता के लिए तो px, तो इसके लिए कह रहा है कि ये उस कांस्टेंट के समानुपाती है, तो मैं इसे 1 को ले लेता हूं, लेमड़ा 2 लेमड़ा 3 लेमड़ा 4 लेमड़ा 5 लेमड़ा और 6 लेमड़ा। ठीक है, अब इसमें होता क्या, ये है प्रायिकता बंटन, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन जो कहते हैं अपन। तो उस कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा पी आई इक्वल टू 1 होता है, तो हम इन सभी को जोड़ लेते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। 3 लेमड़ा प्लस 4 लेमड़ा प्लस 5 लेमड़ा प्लस 6 लेमड़ा इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो देख लीजिए कितना रहा, 6 5 11 9 6 4 10 9 18 9 19 20 21, ये हो गया 21 लेमड़ा इक्वल टू 1। तो ये कांस्टेंट कितना आ गया 1/21। यही तो इसने पूछा था। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस ये है कि हमें अगर हमने कंटेंट पढ़ रखा है तो उस कंटेंट के अंदर अपन अपने आप चले जाएंगे कि ये क्वेश्चन किससे कनेक्टेड है, किससे जुड़ा हुआ है। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है बिल्कुल अलग तरह का, कोई इसमें डाटा वगैरह दे नहीं रखे। ये कह रहा है कि एक सर्कल है और इस सर्कल में एक पॉइंट ऐसा लिया जाए कि वो केंद्र के कंपैरिजन में परिधि के नजदीक होने की प्रायिकता क्या होगी। अब इसमें आप एक चीज नोट करिए, केंद्र परिधि हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक टेक्निक यूज करें। आप एक काम करें, इसका डायग्राम बनाइए आप। ठीक है, ये आपके एक सर्कल है और ये इसका सेंटर हो गया O। ठीक है, अब इस यहां से आपके ये पॉइंट A ले लेता हूं, यहाँ परिधि है। अब यहाँ नोट कीजिए कि मैं जैसे जैसे इस सेंटर से दूर जाता हूं, अपने को भी पता है कि अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं, इस परिधि यहां पर लेता हूं, तो देख लीजिए कि ये सर्कल जो बना है, इन पॉइंट्स से जो बिंदु पथ बनेगा वो सर्कल बहुत छोटा होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो सर्कल बढ़ता जाएगा, और मैं इधर जाऊंगा तो सर्कल और बढ़ता हो जाएगा। जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ूंगा तो सर्कल बढ़ता जाएगा। इट मीन्स जो पॉइंट अपन ले रहे हैं, यानी जो सर्कल हमें लेना है, तो पॉइंट अपन इतनी डिस्टेंस पे इधर अगर लेते हैं तो वो परिधि के निकट होगा। अब परिधि के निकट जितना अधिक होगा उतना ही इसका एरिया जो है वो अधिकतम होगा, बढ़ जाएगा। तो अब हमारे पास में जो प्रायिकता की बात कर रहा है, तो जो ऑप्शन दे रखा है इन ऑप्शन से चलिए आप। 1/4, दूसरा है आपके 1/2, तीसरा है आपके 2/3 और लास्ट है आपके 3/4। तो देखो एरिया अधिकतम बन रहा। आप यहां से परसेंटेज निकाल लीजिए एक तरह से। वैसे तो हमें क्लियर नजर आ गया यहाँ पर भी, फिर भी आप परसेंटेज निकाल दीजिए तो तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी प्रायिकता इसके लिए फिट बैठेगी। यहाँ बन रहा आपके 25%, यहाँ बन रहा आपके 50%, यहाँ 33 93 66, तो लगभग 67% बन रहा। और ये बन रहा है देखो आप कितना 25 चौके 100 और ये 75%। इट मीन्स 3/4 से एरिया मैक्सिमम नजर आ रहा है। इस तभी तो ये पॉइंट, ये वृत्त बड़ा बनेगा, और इसलिए आपके सही आंसर इसका क्या बनेगा 3/4। अब एक बात कहूं, यहां अगर इसमें वो 3/4 हटा देता, ठीक है ना, तो और कोई और संख्या देता तो हमें उसमें जो मैक्सिमम होता हम उसको लेते और सही आंसर उसको मान लेते। ये इसका तरीका होगा। कैलकुलेशन में यहां इसमें जाने की जरूरत नहीं आपको। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक बैग है, उस बैग में 3 तरह की बॉल्स हैं, जिसमें रेड बॉल 3 है, व्हाइट बॉल 4 है और ब्लू नीली बॉल 5 है। ये कह रहा है कि 2 बॉल ड्रॉ की जाए,
लेकिन उनके सबके डिफरेंट कलर की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो डिफरेंट कलर की होने के लिए हम एक काम करें, सबसे पहले इसके अंदर हम समान होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समान रंग की दो बॉल होने की प्रायिकता वो हो जाएगी P समान रंग इक्वल टू, देखिए क्योंकि बॉल है तो यहाँ अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये बनेगा, क्योंकि दो बॉल ड्रॉ करनी है, साफ साफ लिखा है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें सिस्टम ये रहता है कि दो बॉल जो होगी वो रेड या वाइट या ब्लू होगी। तो या का मतलब इसमें प्लस बन जाता है, तो 3C2 प्लस 4C2 प्लस 5C2 और इस पूरे के अपॉन में हो जाएगा, अपॉन में क्या टोटल कितने बोल है, 3 4 7 5 12, तो ये 12C2। बस इसे सोल्व कर लीजिए तो ये तो हो जाएगा। देखो इसको अपन लास्ट में सोल्व कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये बनेगा देखो 3 इंटू 2/2 × 1 प्लस 4 इंटू 3/2 × 1 प्लस 5 इंटू 4/2 × 1। तो ये क्या बना, इसको ही कर लो प्लीज आप चाहो तो, 12 इंटू 11 और ये 2 इंटू 1, तो ये इसमें कट जाएगा 6 बार। और यहाँ क्या बचा इस तरीके से देखो 2 और ये 2, तो ये देखो 3 + 6 + 10, तो ये बन रहा है देखो 6 3 18 9 19 है ना। तो ये 19 और नीचे बन रहा है 6। अब इसने पूछा था कि समान रंग की नहीं होनी चाहिए, नॉट सेम, तो ये P नॉट सेम कलर। ठीक है, तो इसके लिए इसको 1 माइनस कर लीजिए 19/66, तो ये बन रहा है देखो आप 47/66। ये आपके इसके रिक्वायर्ड आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो पासे हैं और इन्हें एक साथ उछाला गया। अब ये कह रहा है कि इसमें जो इवेंट x है वो 6 को डिनोट करता है। कहाँ लिखा ये इवेंट x, ये 6 इसको डिनोट करे, तो उस केस में x का वेरिएंस क्या होगा, प्रसरण क्या होगा। अब देखिए इसके लिए हम एक काम करें, सीधा सीधा मैं इसमें ले लेता हूं, क्योंकि प्रसरण का ये पूछा है। तो इसके लिए अपन घटना की सफलता को तो लिख लें 1/6। कैसे, 6 मतलब केवल 1 इवेंट है, तो 6 में से केवल एक घटी, तो P = 1/6 हो गया। तो Q = क्या हो जाएगा 1 - 5/6, तो ये Q = 5/6 क्या 1/6, तो ये हो जाएगा 5/6। ठीक है, अब इसने जो कहा कि 2 बार उछाला गया, तो इसमें n क्या हुआ 2, n = 2 हो गया। अब आपको अगर पता हो तो सीधा सीधा लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, प्रसरण होता है NPQ। तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके 2 और P आपके पास में है 1/6, Q आपके पास में 5/6, तो ये बनेगा देख लीजिए 5/18। यही तो रिक्वायर्ड आंसर है। कितना इजी काम है ना, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं था। अब एक बात और कहूं मैं, अगर यहाँ अपने को मीन ज्ञात करना होता, माध्य, तो इन्हीं के लिए आप मीन x बार = ले लें आप NP, तो ये हो जाएगा n आपके पास 2 और P हो जाएगा 1/6, तो ये 1/3 बन जाएगा इसका आंसर, ये मीन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है कि 4 तो है मेल और 3 है फीमेल। अब इन्हें अपने को किसी एक लाइन में
एकांतर क्रम यानी अल्टरनेट खड़ा करना है 1 by 1, मेल फीमेल ऐसे, तो इसके लिए क्या प्रायिकता होगी? यहाँ जो 7 जने हैं कुल, देख लीजिए ये आपके पास में कुल 7 है, तो मैंने यहाँ 7 प्लेस पहले ही बना दी है। ठीक है, अब हम सबसे पहले लेते हैं इस 4 मेल को। तो इस 4 मेल के लिए हमारे पास में जो प्लेस है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो जैसे मेल, ठीक है, तो ये मेल 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 और मेल, अल्टरनेट लेना एक छोड़ के एक, तो 4 मेल के लिए हमारे पास में 4 प्लेस थे, तो मैं इसे ले लेता हूं फैक्टोरियल 4। अब एक बात तो हो गई है, फिर मतलब 4 मेल के लिए 4 प्लेस थे, ठीक है, ये आपके समझ में आ जाए। मेल 4 है तो ये ऐसे ही अगर हम ले अब फीमेल, तो फीमेल 3 है, तो फीमेल अगर 3 है तो इसके लिए आपके पास में प्लेस कितने हैं? 1 2 और 3, ठीक है ना। ये फीमेल फीमेल और फीमेल, तो ये हो जाएगा 3 प्लेस, ठीक है, तो इसके लिए फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। तो टोटल जो आएगी प्रोबेबिलिटी, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बनेगी जो पूछा उसकी, वो बनेगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो ये आपके क्या बना?